के सरकार में फिर से जाने की मंशा उन्होंने बनाई है, यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर प्रदेश के लिए है। इसलिए अब आप भूल जाइए कि हमको जिला पंचायत बनना है। अगर जिला पंचायत का चुनाव भी नियम से हो गया तो जो जिसको चाहेंगे वो जीतेगा और आपका वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जो हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों की बात, हिस्से हक की बात, संविधान को इस धरातल पर उतारने की बात करते हैं, उसमें नौजवानों की अहम भूमिका और जिम्मेदारी बन जाती है। नौजवान होने के नाते सिर्फ कहना चाहते हैं कि बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहते हैं। अब समय बहुत बुरा आ चुका है। अगर विधानसभा का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाए तो यहीं से हमारी दुर्दशा शुरू हो जाएगी। तमाम घटनाएं इस तरीके की हो रही है, जातीय आधार पर लोगों का प्रताड़ित पीड़ित लगातार किया जा रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के तमाम ऐसी घटनाएं हैं। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया गया और बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उसमें समाजवादी का एक नेता बोला, उसको इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि वह उठ करके खड़ा नहीं हो पा रहा था। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं और आह्वान भी करना चाहते हैं, हमारे नेता का जो आदेश होगा कमी जरूर है, उस पर चिंतन मनन करके हमको उस ओर आगे बढ़ना है जिस उत्तर प्रदेश को माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे पंकज मनोज विश्वकर्मा जी को आपने सुना। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में माननीय हरपाल प्रजापति जी हैं, जो प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि आए और अपनी बातें संक्षेप में रखेंगे। माननीय हरपाल प्रजापति जी, तालियों से आप उनका स्वागत करें। हमारे नेता पार्टी के संस्थापक माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय जनता पार्टी, हमारे माननीय सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, देश के पदाधिकारीगण, के पदाधिकारीगण और सभी जिलों से आए हुए कमेटी में काम करने वाले जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सभी मान्य हमारे सभी पदाधिकारीगण। जनाब, मेरा तो निवेदन है, ज्यादा नहीं, हम तो मान्य बाबू की उपवादी राष्ट्रीय संस्थापक सुनने के लिए आते हैं, इन्हें भी जरूर सुनता हूँ मैं। लोकसभा में इनका छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, उसको मैं सुनने की बहुत कोशिश करता हूँ और बातचीत छोड़ जाती है नहीं तो, चाहे तो इंटरसेक्शन पे बोलते हो, चाहे जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है उनके साथ बोलते हो, चाहे विकास की भावना बोलते हो और चाहे जो उनको नहीं भारत के विकास के बारे में बोलते हो, उसको तो मैं ठीक से सुनता हूँ, कान लगा के सुनता हूँ, कई बार सुनता हूँ, मोबाइल के माध्यम से सुनता हूँ। मेरा तो यही कहना है कि यदि हमें आपको जंग जीतनी है, मैं अब सब तो यूज करूंगा नहीं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा 420 है, सबसे ज्यादा सही करते हैं, देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। यदि इनसे आपको जीतना है, हमारा खुद कमेटी मजबूत होनी चाहिए। हमारे माननीय मंत्री साहब का भूख का होता, सारी संस्था को मजबूत करने का जिम्मेदारी थी। सारी बूथ कमेटी हमारे साहब के अध्यक्षता में बनी और उसे सरकार सत्ता में आज सारे लोग इसी चीज को डाल रहे हैं कि बूथ कमेटी बन जाए तो हमारा मेरे बन जाए और है कि मजबूत है। मजबूत मेरे साथ ये ऐसे हैं जो कुछ हल्की हल्की झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं?
अपना घर, अपनी पार्टी, अपना नेता संचित है। हम लोग हमारी विधानसभा कमेटी बनी हुई है, तो मैं झूठ किससे बोलना? अपने है, अपने मन में टेप डाला, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी हालत में नहीं बोलेंगे। दो कमेटी बनी है, दो कमेटी का रजिस्टर तैयार करो और रजिस्टर दिखाओ हमारे माननीय महामंत्री जी, रजिस्टर तैयार करो, रजिस्टर खराब, इसी में हमारी जीत है। आज तैयार जो जिनका कागज पड़े हैं, वो फाइल में पड़े, वो उसमें पड़े, वो उसमें पड़े, तो डायरी में है, सब उनके रजिस्टर बनाए गए, वो करना चाहिए। हमारी आपसी मजबूताई होगी, चुनाव में काम आएंगे। दूसरी चीज, समय ज्यादा नहीं है, जितनी जल्दी करोगे उतनी घोड़े की कमर पर चढ़ गए आप लोग, मजबूताई से तोड़ लगाओ। हमारे पीछे एक नहीं है ना, मैं तो चाह रहा हूँ कि सत्ताधारी दल और 5 सिंह डॉलर तुम्हारे के अंदर कर दे, सारे तुम्हारों को भेज दे, सारे पेड़ पर जाति बंद कर दे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे काम ना करें। मैं बताऊँ ना, हम कटने से डर रहे, ना मरने से डर रहे, अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हमें सदन में रखना है, उसका कार्रवाई कर रही है। हाथ जोड़ के मुझे बहुत तक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ के लोग हैं उनसे कहें, मोबाइल सब लोग चलाना जानते हैं, जो माननीय बाबू जी पुष्पा जी ने लोकसभा में क्वेश्चन रखे हैं, उनको जिस कम्युनिटी के लिए लिखते हैं रखे हैं, जिस इंसानों के माता बहनों के लिए विकास के लिए रखे हैं, उनको कम से कम मोबाइल से आप अपने मित्रों के यहाँ भेज दो जिन्होंने ना भेजे। मेरा यही निवेदन है, तभी जागृति आएगी कि लड़ाई जिसकी व्यक्ति लड़ रहे हैं वो वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, तब तक कैसे काम चलेगा? हमने 10 डीएम को ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और शासकीय कार्रवाई पार्लियामेंट के माध्यम से जो होनी चाहिए उसकी भी हो रही है। तो मेरा तो निवेदन ये है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अभी संघर्ष है, अभी बैठने का समय नहीं है। अभी हमें सुबह 3-4 बजे उठ के घूमना हो, घूम लीजिए अपनी पार्टी के काम, घंटा 2 घंटा ठीक है, तभी हम लोग सफल हुए भाई। और यदि मैं ये देखूं रमेश पर करेगा, मैं देखूं बहनी कर लेगी, मैं देखूं भाई कर लेगा, कोई ना करे, यदि तुम मजबूत हो तो मेरे साथ लग जाएंगे भैया। जय हिंद। साथियों, अभी आप हम लोगों के वरिष्ठ नेता माननीय हरपाल प्रजापति जी को सुन रहे थे। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर संतोष लोधी जी है, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कि आए और अपनी बातें रखें। डॉक्टर संतोष लोधी जी। तथागत बुद्ध स्वामी ब्रह्मानंद और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य और सभागार में उपस्थित मेरे वरिष्ठ जन, मेरी माताओं बहनों, मेरे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग बहुत देर से बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आजादी के बाद ये जो 2027 का चुनाव या तो 26 में होगा या 27 में, जब भी सरकार ये चुनाव आयोग डिक्लेयर करे, ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे है। इसमें जो सरकार बैठी हुई है ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम विपक्ष कोई भी सरकार में आए। इसलिए ये जो चुनाव है ये हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। इसमें या तो हमको करना है या मरना है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। आपने अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, किस तरह साम दाम दंड भेद से उन्होंने चुनाव को हड़पा, और चुनाव हड़पने के बाद जो विपक्ष की तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी उसको किस तरह से छिन्न भिन्न करके
विपक्ष भी अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि वो लोकतंत्र पे पूरा प्रहार करके सिर्फ तानाशाही लाना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए ये आ गई तो फिर हमारा क्या होगा ये हम भली भांति जानते हैं। तो ये चुनाव केवल किसी व्यक्ति के लिए लड़ना नहीं है, कोई प्रत्याशी केवल नहीं लड़ेगा जब तक उसको लड़ाने वाले भी उसी शिद्दत से मेहनत ना करें। हमको अपनी परेशानियां बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इस सरकार ने हमें परेशानियों के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। तो हम अपनी बात अच्छा देखिए, वास्तविकता तो ये है कि वो हर चीज में कई गुना ज्यादा है, वो धनबल में भी ज्यादा है और वो संसाधनों में भी ज्यादा है। इसके लिए हमें मुकाबला तो करना ही पड़ेगा ना। ये देश की आजादी, संविधान, लोकतंत्र और अपना स्वतंत्रता और अपने बच्चों के भविष्य का मामला है ना, कोई ऐसा तो मसला है नहीं। ये बस कोई जैसे पहले तो फिर भी इस तरह की विषम परिस्थिति का सामना हमने कभी नहीं किया जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबको अपनी 100 गुना ताकत से क्षेत्र में निकलना पड़ेगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि देखो, अगर ये विपक्ष ना रहा तो क्या होगा, या हम सरकार में ना आए तो क्या होगा। अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जो हमारा मैनिफेस्टो है हम उनको अच्छे से लागू भी कर देंगे। अगर हम ना आ पाए किसी कारणवश तो ये हमको बिल्कुल गुलाम बना देंगे। ये बात अगर हम कह पाए, बता पाए, लोगों को समझा पाए, तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। वरना जो हमारा रवैया है, इस रवैये से हम बहुत ही, ये समझ लीजिए, अपनी स्वतंत्रता और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। मेरा छोटा मुंह बड़ी बात है, आप लोग बहुत अनुभवी हो, आप इस विषम परिस्थिति को बहुत भली भांति जानते हो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुग्रह कर रही हूँ कि अगर वाकई में हमें अपने भविष्य सुरक्षित रखना है तो आज से ही फील्ड में निकलना पड़ेगा, जन जन से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा और वो इतना भरोसा हम पे कर सके कि वो वोट हमें दे, तभी हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे। वरना तो फिर बहुत ही कठिन दौर आने वाला है। मैं नहीं कहना चाहती कि हम कर्तव्यता की तरफ जाने वाले हैं, हम गुलामी की तरफ जाने वाले हैं। अगर आज नहीं जागे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा और ये शायद हम आखिरी बार ही वोट डालेंगे, इसके बाद शायद हमको वोट डालने का मौका भी ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय डॉक्टर संतोष लोधी जी को सुना। कुल मिलाकर के जितने भी वक्ताओं ने अपनी बातें कही, सब में यह है कि हम अपना संगठन मजबूत कर लें, बेहतर ढंग से काम करेंगे, तभी जो है हमारा भला होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का भला होगा। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव कन्या कुशवाहा जी को बुलाना चाहता हूं कि आए और अपने दिशा निर्देश से सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएं। माननीय शिव कन्या कुशवाहा जी। शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज छत्रपति साहू जी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ अपनी पार्टी की बैठक में उपस्थित हुए हैं। सब समाज में सभी सब जन में सभी महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे संस्थापक जौनपुर सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मंच पर सभी मंचासीन
विजय नारायण पटेल जी, ज्ञान प्रकाश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संतोष लोधी जी, लखन राजपासी जी, प्रजापति जी, बहुत सारे मंच पर उपस्थित सभी मंचशील भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अजीत प्रताप जी हैं, पंकज जी हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सामने बैठी हुई मेरी बहनें बहुत ही कम तादाद में दिख रही हैं। सभी भाई उपस्थित, सम्मानित जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। अभी मुझसे पहले हमारे पटेल जी ने, अध्यक्ष जी ने, पंकज मनोज शर्मा जी ने बहुत सारी आप लोगों के बीच बातें रखी हैं संगठन के विषय में। मेरा यही कहना है, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो संगठन के विषय में पूछती हूँ कि क्या बूथ लेवल से संगठन पूरा हो गया, तो सबका वो बूथ लेवल से नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अब समय नहीं बचा, मात्र 3-4 महीने ही बचे हैं और इस 3-4 महीने में अगर हम अपना संगठन नहीं मजबूत करेंगे तो फिर हम लड़ाई में कहाँ हैं। वो तो कहावत सुनी होगी कि जो जीतता है वही बिकता है। तो अगर हम लोग अपना संगठन नहीं मजबूत करेंगे और हर जिले में जिला अध्यक्ष का पूरा दायित्व बनता है कि पूरे जिले को पूरी तरह बूथ लेवल से मजबूत करें हर विधानसभा। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। बाकी हमारे संस्थापक जी आप लोगों के बीच बातें रखेंगे, उनकी बातों को आप लोग सुनिएगा बड़े विस्तार से। आप सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप सब लोग संगठन को मजबूत करिए। जहाँ जहाँ हम मीटिंग कर आए हैं तो हम बीच बीच फोन करती हूँ तो ना के बराबर काम हो रहा है। अब अगर ऐसे चलता रहा तो समझ लीजिए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पार्टी के अपने विधायक बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो ऐसे ही नहीं बनेंगे ना, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जब हम लोग निकलेंगे नहीं घरों से, संगठन नहीं मजबूत करेंगे, अपना बूथ लेवल से विधानसभा नहीं मजबूत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोगों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। आप लोग 2 लाइन कहना चाह रही थी, लेकिन बात करते करते मेरे दिमाग से निकल गया। समझ लिया क्या आपका आंसर सबने समझ लिया, सबने। आज मैं कहना चाहूँगी संस्थापक जी बोलेंगे आप लोगों के बीच, आप लोग उनको सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय अधिकार पार्टी, जय संविधान। धन्यवाद। अभी आपने जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी को सुना। कम बोली है लेकिन जो भी बातें कही उनको समझने की जरूरत है। जब हम समझ करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ लेवल पे जब काम करेंगे तभी जा करके